जो कॉमन पार्ट में आता है। इसमें क्या क्या है? तो इसमें कॉचीज थ्योरम है। कॉलेज में क्या सिखाने का स्टार्ट किया है? हाँ, चालू ही ना है। मतलब चालू हुआ है, तुम लोग गए नहीं, ऐसा भी हो सकता है। मस्त रे। हम्म। हाँ, तो पहला टॉपिक लीनियर अलजेब्रा कौन सा बनाया था बोला? आईटी वाले लोगों को लीनियर अलजेब्रा मतलब मैट्रिसेस, आइगन वैल्यू, आइगन। मैकेनिकल वाले लोगों को वेक्टर है। बता रहा हूँ तो कुछ लोगों को पहला चैप्टर वेक्टर है, आईटी वाले लोगों को लीनियर अलजेब्रा है। ठीक है? पहला ये कॉमन पार्ट कंप्लीट करते हैं एज यूजुअल, फिर एक्स्ट्रा लेक्चर रख के लेकिन सिविल वाले लोगों का अलग वाला टॉपिक, आईटी वाले लोगों का अलग टॉपिक। लास्ट मैथ्स लास्ट टाइम सिखा रहा हूँ, फोर। हा कोई इन्सिडेंट समजा की आपल्या बरोबर मी आता शिकवतो, अदरवाईज पुढच्या वेळेला मॅथ्स फोर नाही, मॅथ्स थ्री 40 वर्ष होतात आता, रिटायर आलाय। लेक्चर अपना मतलब अभी जनवरी 10 चल रहा है आज। मार्च फर्स्ट वीक तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिलेबस नहीं लगता है, सेमेस्टर वन से लोग लगते हैं, 1 महीना पहले सिलेबस होता है। तो मैं तुम लोगों को ये बोलूँगा कि तुम लोग आते हो, एटमोसफियर को एंजॉय करो। शायद ये अपना क्या बोलते हैं, यहाँ पर मजा आ रहा है, समझ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, ऐसा एक लास्ट जर्नी चलता है। 2 साल का इंजीनियरिंग बचा है, लेकिन कॉलेज में क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, अटेंडेंस के अलावा कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पर चलो कुछ बातचीत हो रहा है, आज समझ रहा है, कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो एवरी सैटरडे वी आर मीटिंग एट 3 PM। जब भी एक्स्ट्रा रहेगा तो एक्स्ट्रा, जैसे 15 जनवरी को छुट्टी है, इलेक्शन है, तब बहुत सारा पब्लिक हॉलिडे हम ऑक्युपाई कर ही लेते हैं, त्यामुळे सिलेबसचा काही प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, कोचिस तरफ से, जो कॉमन है। यूनिट टेस्ट को टाइम है, अभी बस शुरुआत हुआ है, तो फरवरी एंडिंग के आसपास यूनिट टेस्ट होना चाहिए। मालूम नहीं कुछ बोला है क्या कॉलेज में कभी? कोई वेब एंडिंग तक तुम लोगों का 50-60% सिलेबस हुआ रहेगा। ओके, चलिए नोटबुक साइड में रखिए। एक टॉपिक 6 मार्क्स मैक्सिमम। आगे जाने से पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं कि भैया पोल्स के बारे में जानते हो क्या? मालूम है पोल्स मतलब क्या? पोल नहीं है? तुम लोग है ना वो मैथ्स में ऐसा अंदर घुस रहे हो। पोल नहीं है, बिजली वाला पोल नहीं है। तो कबड्डी क्या बोलते, खो खो खेलते टाइम उधर भी एक पोल होता है, कितने सारे पोल है। लेकिन मैथ्स में जो पोल है ना, वो कैसा मिलता है मैं बताता हूँ। देखो मैथ्स में पोल क्या होता है, इजी। ये डिनोमिनेटर दिख रहा है, इसको इक्वल्स टू जीरो करो। डिनोमिनेटर को इक्वल्स टू जीरो किया तो z इज इक्वल्स टू आया 1 और z इज इक्वल्स टू आया 2। तो ये जो मिला है ना, इसको बोलते हैं पोल। डिनोमिनेटर को इक्वल्स टू जीरो किया तो जो वैल्यू आता है उसको पोल बोलते हैं। तो ये ऐसा बड़ा काम, डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो कर। इसमें भी कुछ नए सिनारियो बनते। एक होता है रिपीटेड पोल, दूसरा होता है नॉन रिपीटेड पोल। ये कैसा समझता है? पावर अगर 1 है तो उसको नॉन रिपीटेड बोलते हैं। पावर 1 है तो जिस ब्रैकेट का पावर 1 है उसको नॉन रिपीटेड बोलते हैं। एंड जिसका पावर 1 से ज्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, उसको हम लोग रिपीटेड बोलते हैं। तो आराम से डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए। मैंने क्या बोला, पहला पोल समझिए, फॉर्मूला तक हमने गया ही नहीं अभी तक। ये तो हमारा नॉर्मल डिस्कशन, ये पोल वाला डिस्कशन हमें तीनों चैप्टर में लगेगा। हमें ये कॉचिस में लगेगा, रेसिड्यू में लगेगा, टेलर्स लॉरेंस में लगेगा। पोल समझ नहीं है तो कहाँ रॉकेट साइंस है, इजी।
क्या बोला मैंने पोल्स के बारे में? डिनोमिनेटर है इक्वल्स टू 0 करो, जो वैल्यू आएगा उसको पोल बोलते हैं। पावर अगर 1 है नॉन रिपीटेड, अगर एक से ज्यादा है सिंपल। अभी ये जो हमने डिस्कशन किया है इसको साइड में रखो। यहाँ पर इसके दो फॉर्मूलाज, एक नॉन रिपीटेड पोल के लिए एक फॉर्मूला है एंड दूसरा रिपीटेड पोल के लिए फॉर्मूला। इंटीग्रेशन और सी मतलब कर्व, कर्व के ऊपर इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का तीन टाइप होता है। एक कर्व के ऊपर से इंटीग्रेशन होता है जिसको लाइन इंटीग्रेशन बोलते हैं। एक रीजन के ऊपर होता है, वो डबल इंटीग्रेशन होता है। और एक वॉल्यूम के ऊपर होता है, उसको ट्रिपल इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन का तीन पार्ट है, ठीक है, ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि सी का मतलब होता है कर्व। ओके, इंटीग्रेशन ओवर कर्व, ऊपर ऑफ जेड है, नीचे जेड माइनस जेड जीरो है। एफ ऑफ जेड है, नीचे जेड माइनस जेड जीरो है। नॉन रिपीटेड में पावर वन होता है, रिपीटेड में पावर एन होता है। अभी दो कैसा बोलो यार, तीन आएगा तो क्या करूँ, चार आएगा, पांच आएगा, अपने हो गया, मतलब इसके लिए एन लिखते। लेफ्ट साइड देखो फिक्स है, ये बायट मत। ये क्वेश्चन हमारा ऐसा ही होगा, बायट मत करो। इंटीग्रेशन देंगे, एफ ऑफ जेड देंगे, डिनोमिनेटर देंगे। राइट साइड मेन है, तो राइट साइड को समझिए। राइट साइड में होता है टू फिक्स, फाइव फिक्स, आई फिक्स। एफ के अंदर पोल लिखनी है। तुम लोग मुझे कॉपी कर रहे हो तो इजी जाएगा। मैंने एफ ऑफ जेड जीरो बोला नहीं है, मैंने बोला टू फिक्स है, फाइव फिक्स है, आई फिक्स। एफ के अंदर हमें पोल डालना है, तो इधर से जो मिलेगा वो पोल डालना है। टू रहेगा टू, वन रहेगा वन, जीरो रहेगा जीरो, जो है वो पोल डालना है। बताइए फिर क्या सुना तुम लोग ने? एफ के अंदर पोल ना। लेकिन जानते हो, जब ये रिपीटेड होता है ना तो दो एक्स्ट्रा काम है। एक्स्ट्रा, ऊपर एन माइनस वन, नीचे एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो फॉर्मूला कैसा याद रखना चाहिए बताइए, तो इजी, बिना कनेक्शन का याद मत रखो। मैंने टू फिक्स, फाइव फिक्स, आई फिक्स, एफ के अंदर पोल, रिपीटेड रहेगा तो ऊपर, नीचे से। ये हमारा डिस्कशन है। इसमें कुछ कंडीशंस है। कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर में एक ही फैक्टर होना चाहिए, बस एक फैक्टर होना चाहिए। एक फैक्टर अगर तुम लोगों को समझता नहीं है, एकदम सस्ता है, इससे तो सिंपल है ही नहीं। ये ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट, दोनों मिला के एक ब्रैकेट बोलेंगे हम लोग, एकदम अपने को समझने के लिए। एक ब्रैकेट है, ऐसा एक ब्रैकेट होना चाहिए, लेकिन ये एक ब्रैकेट, उसके बाजू में और एक ब्रैकेट, उसके बाजू में और एक ब्रैकेट, ऐसा नहीं चलता है। एक ही ब्रैकेट होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा आएगा तो हमें कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो दैट नीचे एक ही बचे। तो ये कंडीशन है। तीन टाइप्स भी है। पहला टाइप है ऑल पोल्स लाइज आउटसाइड, सभी पोल बाहर है। दूसरा है वन पोल लाइज इनसाइड एंड अदर लाइज आउटसाइड। ऑल पोल्स लाइज इनसाइड, ये तीन पॉसिबिलिटी है।
एक एग्जांपल, स्टार्टिंग वाला एग्जांपल में पूरा 3 का 3 समझा दूंगा। एक लास्ट पॉइंट है बस, उसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। लास्ट पॉइंट क्या है? ये भी कभी तो तुमने सुना रहेगा। सर्कल का दो टाइप है। एक होता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है जनरल। कैसा समझता है स्टैंडर्ड? मैं बताता हूँ। इसमें खाली मॉड जेड है, खाली मॉड जेड, आजू बाजू में कुछ नहीं है, उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। अभी ये भी डाउट रहेगा, भैया स्टैंडर्ड मतलब क्या? स्टैंडर्ड मतलब जिसका सेंटर फिक्स है। सर्कल है तो सेंटर चाहिए। स्टैंडर्ड सर्कल में सेंटर होता है ओरिजिन। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड, कुछ 19-20 नहीं चलेगा। अभी अगर तुम लोग एप्पल स्टोर में गए तो कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? स्टैंडर्ड है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। जनरल स्टोर मतलब जिसमें जेड के साथ कुछ एक्स्ट्रा रहेगा। जेड के साथ कुछ एक्स्ट्रा रहेगा, और उसके लिए हमें सेंटर मालूम नहीं है। हम धीरे धीरे सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? बोलो कहाँ से स्टार्ट किया था? पोल से स्टार्ट किया था ना। ओके, पोल से स्टार्ट किया था। क्लियर है? ये 10 बार नहीं करना है। हम काम कहाँ कर रहे हैं? डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो किया, जो आया उसको पोल बोला, पावर वन रहेगा तो नॉन रिपीटेड, एक से ज्यादा रहेगा तो रिपीटेड। फिर हमने फॉर्मूला के बारे में बात किया। क्या बोला? राइट साइड में क्या आता है? टू। अपना सीक्वेंस नहीं बदली करना है, टू फिक्स है, आई फिक्स है, आई फिक्स है, एफ, और जो रिपीटेड है उसमें ऊपर ऊपर एन माइनस वन, नीचे। ठीक है। डिनोमिनेटर में एक फैक्टर होना चाहिए, कंडीशन कंडीशन। टाइप्स में सभी पोल्स बाहर रहेंगे, एक अंदर एक बाहर रहेगा, सभी अंदर रहेंगे, ये सिनारियो। और सर्कल का दो टाइप है, जनरल और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सर्कल मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन पे रहेगा, वो लोखंड वाला रहता है ना, वो ओरिजिन पे रखना पड़ता है, जो स्टैंडर्ड है। जनरल में मालूम नहीं, ढूंढना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन में सर्कल दिया है, वो स्टैंडर्ड है या जनरल है, वो कैसे समझते हैं? खाली मॉड जेड है, ओनली मॉड जेड, मतलब कौन सा? स्टैंडर्ड। अगर कुछ एक्स्ट्रा आया तो वन मोर थिंग, तुम लोगों को मॉडुलस का फॉर्मूला जानते हो? मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई जानते हो? मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई जानते हो क्या? सेमिस्टर वन, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला तुम लोग अपने पास रखो। तो ये, सो इतना सारा डिस्कशन करके हम एग्जाम्पल को स्टार्ट करें। फॉर्मूला रेडी है, कंडीशन पता है, तीन टाइप्स पता है, सर्कल के बारे में पता है, पोल्स के बारे में पता है। अभी ये इतना मेहनत क्यों करना पड़ रहा है? पहली बार चालू है। अभी रेसिड्यू चालू होगा ना, रेसिड्यू में खाली इसमें चेंज है। ये नोटबुक बंद करो। पहला एग्जांपल। ओके,
जानते हो डिनोमिनेटर में ना कितना एक फैक्टर होना चाहिए, लेकिन और एक कंडीशन है जो मैंने बोला नहीं है, जेड का पावर 1 होना चाहिए। जेड का पावर 1 होना चाहिए। नहीं है, क्या करोगे? सोचिए यार, सोचिए। अरे कुछ तो सोचिए ना, जेड का पावर 1 है चाहिए, 2 है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या कर सकते हैं, कुछ तो हाथ में हमारी है, क्या करेंगे? कभी सुना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सुना है कि नहीं सुना है? तो ए माइनस बी ए प्लस बी होता है कि नहीं होता है? तुम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं ना, जेड माइनस 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पोल्स फाइंड आउट करना है। पहला वाला दिखता है, इक्वल्स टू जीरो करो, जेड इक्वल्स टू 2 आया। इसको इक्वल्स टू जीरो करो, जेड इक्वल्स टू -2। बताओ, पावर 1 है तो रिपीटेड या नॉन रिपीटेड? इसका आगे नहीं, पहला केस लेते हैं। बताओ मॉड जेड मतलब क्या होता है? हाँ, मॉड जेड मतलब स्टैंडर्ड। चलिए, सेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका सेंटर फिक्स है ना। रेडियस, इसको रेडियस बोलते हैं, ये जो मॉड जेड है उसको रेडियस बोलते हैं। सर्कल निकालना है, लेकिन कौन सा रेडियस? रेडियस 1 वाला सर्कल निकालो। देखो ये निकालना कंपलसरी नहीं है, निकाला तो भी चलेगा, नहीं निकाला तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें इससे थोड़ा आइडिया मिलता है। क्या आइडिया मिलता है? कि ये जो 2 है वो अंदर है या बाहर है, ये जो -2 है वो अंदर है बाहर है, ये बस इससे समझता है। तो बताइए ना, z इक्वल्स टू 2। अच्छा, पहला सवाल ये है कि ये तुम लोग कौन से एक्सिस पे देखोगे, z इक्वल्स टू 2 1 z इक्वल -2, कौन से एक्सिस पे देखोगे? एक्सिस सवाल, क्यों एक्स एक्सिस? बता दो। रियल नंबर है तो एक्स एक्सिस पे, इमेजिनरी नंबर है तो वाई एक्सिस पे। ये रियल नंबर है ना, आई किधर है? नहीं है ना। तो रियल नंबर कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे, इमेजिनरी। जेड इक्वल्स टू 2 कहाँ है? ये जेड इक्वल्स टू 1 है, जेड इक्वल टू 2 तो बाहर है। -2 कहाँ है? तो ये जो दोनों पोल है, जेड इज इक्वल्स टू 2 एंड जेड इज इक्वल्स टू -2, क्या इनसाइड है आउटसाइड है? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लोग आउटसाइड है। अगर ये आउटसाइड है तो तुम लोग के पास दो फॉर्मूला है ना, एक रिपीटेड का और एक अप्लाई नहीं होता है। अप्लाई नहीं होता है, ये एलिजिबल ही नहीं है। आंसर 0। सॉल्व ही नहीं करने का, फॉर्मूला ऐसा साइड में रखो। नाराज क्यों होने का, अच्छा हुआ है ना अपने से। अरे एलिजिबल ही नहीं है, कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है तो कौन सा काम होगा अपना, कुछ काम नहीं होगा। आंसर इज इंटीग्रेशन। सो पहला टाइप में क्या समझा है तुम लोग को? पहला टाइप दोनों आउटसाइड है, बात खत्म होती है। चलिए अगला पढ़ते। सेकंड केस, मॉड जेड इज इक्वल, सॉरी, जेड -2 इज इक्वल। अच्छा बताओ, स्टैंडर्ड है या जनरल है? जनरल सर्कल है तो ड्रॉ कैसा करोगे, करो ना ड्रॉ। नहीं, जनरल सर्कल ड्रॉ करना थोड़ा टफ है, मतलब बहुत सारा कंसेप्ट लगेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, सर्कल निकालना कंपलसरी है। क्यों निकालते? सिर्फ जानने के लिए वो अंदर है या, मेरे पास एक दूसरा एक ऑप्शन है, सर्कल ऐसे या गड्ढे में कुछ भी करो, कोई भी कर रहेगा, हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, समझेगा अंदर से बाहर है। कैसा बता दो। पहला पोल लेके आओ, पहला पोल, ये पहला पोल, यही चेक करना है ना, अपने मर्जी से 3 लूंगा, वो 3 ऐसा थोड़ी चलता है, वही पोल। तो ये सीधा अंदर पुट करो, इसके अंदर पुट करो, बताओ क्या होगा। बताओ ये जो नंबर है ना, ये नंबर छोटा है या बड़ा है? अगर ये लेस आएगा, लेस, ये लेस आएगा तो इसको इनसाइड बोलने का। तुम लोग सीखने के लिए आए हो या सर कैसा पढ़ा रहे हो सीख करने के लिए आए हो? सीखने के लिए। हाँ, तुम लोग को मालूम नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। ये तो बनाओ सर्कल, रुकता हूँ। इट इज नॉट अवर कप ऑफ टी, अपने से नहीं हो रहा है, ठीक है, सर्कल नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं।
वैल्यू डाल दो, छोटा नंबर आया इनसाइड। चलो दूसरा वैल्यू डालो, z इक्वल्स टू -2 डाला तो -2 -4 ना। 4 का मॉडुल माइनस का मॉडुलस प्लस होता है। बताओ ये क्या हो रहा है? अरे भाई बड़ा आ रहा है, आउटसाइड। यस नो। जो लोग बोलते हैं समझा क्या चाइनीज में बोला हूँ, किसी रफ वर्क का ये गायब कर दिया, वो दिखाने की जरूरत नहीं है। पेंसिल लो, वैल्यू डालो, छोटा नंबर आया इनसाइड, बड़ा नंबर आया आउटसाइड, इक्वल आया, इक्वल आया तो ऑन द सर्कल वो भी एलिजिबल है। इक्वल इनसाइड एलिजिबल है, बाहर नहीं। अब क्या करें? अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये z -2, ये ये आउटसाइड है, ये यहाँ पर नहीं चाहिए। इट इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। डिनोमिनेटर में एलिजिबल लोग चाहिए, इनसाइड वाले लोग चाहिए, नहीं चाहिए। ये 2/3 × 5, मतलब इसका आंसर कितना होता है? 2/50। लेकिन सपोज किसी को 3 नहीं चाहिए, 3 नंबर अपने लिए अनलकी नंबर है, ऐसे किसी को लगता रहेगा नहीं चाहिए ही नहीं, 3 को टेम्पररी हम लोग ऊपर लिख ऐसा। नहीं, अभी भी वही है, अभी वही है, ये 3 × 5 ही है, लेकिन मैंने वहां से थोड़ा शिफ्ट किया है। किसी को 5 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, एक काम करो ऊपर वाले के साथ 5 लिखो, बचा 3। दिस इज स्टिल 3 × 5। इसको अरेंजमेंट बोलते हैं, अरेंजमेंट। एडजस्टमेंट नहीं है, arrangement है। हमने कुछ बाहर से लाया नहीं, बस घर पे हम लोग सामान अस्त व्यस्त है तो हम कैसा सिस्टमेटिक लगाते हैं वैसा नहीं लगाते, मोटी लगाती रहेगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। तो जो आउटसाइड है उसको हटाना है, हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। क्या लिखो, बोलो बोलो। अब बताओ, ये नॉन रिपीटेड है, फॉर्मूला याद करो, याद करो, कोई चिंता का विषय नहीं है। फॉर्मूला बोल दो क्या है। बस 2 फिक्स 5 फिक्स आई फिक्स फंक्शन के अंदर पोल ना। अरे यहाँ से पोल आएगा। अभी एफ ऑफ जेड मुझे चाहिए, एफ ऑफ जेड न्यूमरेटर को बोलते हैं, ये पूरा न्यूमरेटर मतलब एफ ऑफ जेड। आवाज आ रहा है? इसमें जेड का वैल्यू 2 डाली, 2 + 6, 2 + 2 बराबर है। अगर तुम लोग ये सिंप्लीफाई करोगे तो लास्ट आई बनेगा। एफ ऑफ 2 का वैल्यू इसमें डालिए, 2πi × 2 4πi। मालूम नहीं तुम लोगों के पास कितना टाइम है, मुझे तो लगता है कि हमारे पास बहुत कम है। तो जब तुम्हें 10 एग्जाम्पल क्यों करने का? दूसरा टाइप हो गया अपना, इनसाइड आउटसाइड, तो एडजस्टमेंट करते हैं। ये तो सीधा जीरो है। तीसरा एक पॉइंट समझ गया, चैप्टर का कंसेप्ट समझा। हाँ हम एग्जाम्पल ले लेंगे कॉन्फिडेंस के लिए, लेकिन बस आसपास चलो तीसरा पार्ट बताता हूँ। इतना सब होने के बाद केस 3, मॉड z इज इक्वल्स टू 3, जरा आराम से बताओ, स्टैंडर्ड है या जनरल है? स्टैंडर्ड है। क्या रेडियस, रेडियस 3 वाला सर्कल बनाओ। चलो रेडियस 3 वाला सर्कल बनाते हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ, कोई झगड़ा करने के लिए आएगा पहला मारूंगा फिर बताऊंगा। ये निकालने का बोला ना, ये निकालना कंपल्सरी नहीं होता है। वो प्रीवियस वाले में नहीं निकाला तो क्या अपना काम रुका थोड़ी। बताइए, एक 2 है और एक -2 है, दो पोल्स है ना। बताओ ना, 2 एंड -2 क्या पड़ेगा? इनसाइड है ना। चलो अभी एक नया इशू आया है। आउटसाइड वाला है उसको तो हम भगा लेंगे, भगा देते। प्रीवियस वाले में कैसा, ये आउटसाइड था तो इसको भगाया था, अभी दोनों एलिजिबल है तो भगाओगे, हो जाएगा।
एलिजिबल नहीं उसको भगाया ठीक है, वो तो समझ लेगा कि अरे मैं क्वालिफाई नहीं है, दोनों क्वालिफाई है, कैसा रुके। एक काम कर, क्या करना है, ये स्ट्रक्चर को ना खराब कर देंगे हम। z+6 इंटू 1/z+2, z-2 z+2, ऐसा लिखेंगे। भी क्या है, हमारा नॉलेज कम है ना, इसके लिए हम लोग हर जगह पे उपोषण के लिए बैठते हैं, ऐसा थोड़ी चलता है। मुझे समझा ही नहीं, क्या समझाने का तुझे। अरे 1/, ये x/2 को हम x × 1/2 लिखेंगे है, वैसे ऐसा क्यों किया। न्यूमरेटर का प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम किसका है बताओ, ये उसको क्यों घसीट रहे हो। न्यूमरेटर को कहाँ लेके जाना है, उसको वैसे ही रखो। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो दिख रहा है ना, ये इसको ना हम लोग बाहर बुलाएंगे, प्रॉब्लम है ना उसका, बाहर बुलाते हैं, देखो इधर बुलाएंगे और इसको सेपरेट करेंगे। ये सेपरेट करने का मतलब पार्शियल फ्रैक्शन करना, बाहर बुलाओ। दूसरा ये, अगर दोनों एलिजिबल है तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बाहर बुला के पार्शियल करना पड़ेगा। अच्छा, ए साइन करने का शॉर्टकट, तुमने पार्शियल तो पहले भी देखा रहेगा, लेकिन मेरे पास अभी एक शॉर्टकट है। न्यूमरेटर को सेम लिखो, मैंने वन बोला नहीं, कान करो, वन नहीं बोला है। तू बोला, क्या बोला, सेम बोला, वन है टू है, तुझे क्या करना है, कुछ भी आएगा तो लिखना है। डिनोमिनेटर ए का नहीं लेना है, ए चालू है तो खुद का डिनोमिनेटर नहीं ले सकता, इतना सेल्फिश नहीं बनना है। ए चालू है तो खुद का डिनोमिनेटर नहीं, कौन सा, तो ये डिनोमिनेटर आएगा z+2। तो ए का डिनोमिनेटर खाली है ना अभी, वो लिया नहीं ना हमने, यहाँ से पोल क्या आएगा, पोल 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 करता है। ये z-2 इक्वल्स टू 0 किया तो z इक्वल्स टू क्या आ रहा है। चलिए, अगर नहीं समझ रहे हो कोई बात नहीं है, ले लो बी ले लो। बोलो न्यूमरेटर क्या बोला, न्यूमरेटर बी का नहीं आएगा है ना। अब बताओ यहाँ से पोल क्या आएगा, z+2 इक्वल्स टू 0, -2, बताओ ये इधर -2 पुट किया तो क्या होगा, -2 -2 माइनस, तो ये ए और बी का वैल्यू डाल दीजिए। ए का वैल्यू 1/4 में, और ये सब कुछ इक्वेशन 1 में वापस अपनी जगह पे लिखे जाइए इधर। सो आइए, z+6 1/4 को साइड में रखिए, 1/4 बाहर चला गया, z+6 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा बताओ। इंटीग्रेशन को भी साइड में रखो, पहले z+6 से मल्टीप्लाई करो। अब सेपरेट इंटीग्रेशन करो, कंबाइन इंटीग्रेशन नहीं चलेगा, सेपरेट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 1/4 है, ब्रैकेट के अंदर पहले का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, क्या फॉर्मूला, 2 फिक्स, 5 फिक्स, आई फिक्स, एफ के अंदर पोल, अगेन 2 फिक्स, 5 फिक्स, आई फिक्स, एफ के अंदर पोल, क्या कॉमन निकाल पोल, f(2), f(-2) कैसे सॉल्व करेंगे ये f(2), f(-2) बताओ, कहाँ पर पुट करेंगे। पहला f(z) को बुलाओ ना, f(z) न्यूमरेटर से मिलता है। अरे फिक्स है, तुम लोग ने देखा नहीं बराबर से, देखो f(z) न्यूमरेटर में होता है, न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर से f(z) को उठाने का, वो z+6 है, उसमें 2 चाहिए तो 2 पुट करो, -2 चाहिए तो -2 पुट करो, -2 + 6 = 4, और ये आई में पुट करो, एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो आई/2 रहेगा।
और ये पहले वाले का आंसर आया 8, 4, ये आ गया 4। तो इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं आता है। मैंने एक ही एग्जाम्पल में सब। हम लोगों का क्या है, तुम लोग मजा लेने के लिए आए थे, उधर वापस इतना सारा कंटेंट कौन लिखेगा। हाँ, तो मैं बता रहा था, लेकिन ध्यान में रखिए, मेहनत किधर वेस्ट नहीं होता है, किधर से मैं बता रहा था कि इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं होता है, एक केस से मैक्सिमम 2 केस आता है। तो क्या समझे तुम लोगों को पूरे चैप्टर में? ये कैसा बताएंगे, है ना। चलो टाइप 1 बताओ। टाइप 1 क्या समझा, सब आउटसाइड है, क्या करेंगे, बहुत मेहनत करके जीरो लिखेंगे, मतलब लिखेंगे ना, जीरो ही लिखेंगे ना। अच्छा, एक इनसाइड एक आउटसाइड रहेगा, तो आउटसाइड वाले को हम मूव करेंगे, ऊपर शिफ्ट करेंगे, भगा देंगे, अलाउड ही नहीं, और दोनों एलिजिबल रहेगा तो। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन नया वाला है, जिसमें न्यूमरेटर को नहीं लेना है, 1 लेकर पार्शियल करके वापस उसको ऊपर कुछ करके सेपरेट इंटीग्रेशन करके सॉल्व। स्टैंडर्ड सर्कल समझा। जनरल में इनसाइड आउटसाइड वैल्यू डालो, छोटा नंबर आया इनसाइड, बड़ा नंबर आया, सही है। चलो चालू करो। जो भी डाउट है लिख के रखिए यार, ये पहला एग्जाम्पल है, कम से कम 7-8 एग्जाम्पल्स तो हो जाता है ये चक्कर में, बाकी तो हमें बस प्रैक्टिस करना है। लिखिए। चलिए प्लीज बताओ, स्टार्ट कहाँ से करेंगे। आई जो दिया है उसको लिखना तो पड़ेगा। बताओ इसके बाद क्या था। पोल था मेरी। अच्छा, पोल जब भी निकलते हो ना तो पावर को मत देखो, कंफ्यूजन होगा, पावर छोड़ दो। Z+1 = 0, Z टू कितना पावर है, पावर पावर 2 है, मतलब रिपीटेड। इसके बाद क्या किया था। हाँ, केस देखा था हमारे पास, अभी एक ही केस, और Z-1 = 3। स्टैंडर्ड सर्किल जनरल है, निकालने का सवाल नहीं है। तो बस Z=-1 अंदर है या बाहर है। Z=-1 पुट किया, -2 हो गया, 2 हो गया, छोटा नंबर है, क्या बोलोगे। एक ही पोल है, वो भी इनसाइड है, तो चलिए बताइए। रिपीटेड है, फॉर्मूला याद है, बोलो क्या फॉर्मूला है, बोलो। 2 फिक्स, 5 फिक्स, आई फिक्स, एफ के अंदर पोल है ना। रिपीटेड में ऊपर n-1, नीचे n-1 फैक्टर, 2 आई F1 फैक्टोरियल, सही है। बताओ आगे, ये कैसा सॉल्व करोगे। तो फंक्शन कहाँ से मिलता है वो बताओ, कहाँ से मिलता है फंक्शन। फंक्शन न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर से फंक्शन मिलता है। बताओ इसका एक डेरिवेटिव क्या होगा, सेम होगा, सेम। अच्छा, इसमें z का वैल्यू क्या डालोगे, z का वैल्यू -1 डाला, इसमें पुट करो, नेगेटिव है नीचे जाएगा तो डिवाइड बाय ई, ये आंसर है। अगर डेरिवेटिव चाहिए तो फंक्शन को बुलाओ, लो डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव, एक दो दो, ई का 50 डेरिवेटिव लिया तो भी ई आएगा, बस उसमें z का वैल्यू डाल देना।
प्लीज। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं होगा ये, तो ही बचेगा, सॉरी। सॉरी, ऑनलाइन वाले लोग, सॉरी सॉरी। सो मैंने क्या बोला, ये सेम लिखा है, इसमें से ये कॉमन लिया है, कॉमन जेड स्क्वायर कॉमन लिया, फिर इसको इक्वल्स टू जीरो किया, इसको इक्वल्स टू जीरो किया, पावर दो है इसलिए रिपीटेड, पावर एक है इसलिए नॉन रिपीटेड, फिर आगे केस। अभी मैंने कहा कि ये जनरल फाइंड आउट करो कि इनसाइड या आउटसाइड है। चलो, जेड का वैल्यू है ना जीरो, बताओ, इधर जीरो लिखा तो यह आएगा -2 - I, है ना। ये मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई का एक फॉर्मूला दिया है, बताओ क्या फॉर्मूला दिया है। एक्स प्लस आई वाई के साथ कंपेयर करोगे तो एक्स का वैल्यू दिख रहा है -2, वाई का वैल्यू दिख रहा है -1। सुन रहे हो, एक्स का वैल्यू -2 है, वाई क्या फॉर्मूला है बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ, √5 बड़ा है, तो समझ नहीं, अरे जीरो इसमें डाल दिया तो ये बचा, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू आया, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई मैंने दिया आज, पुराना वाला तो छोड़ दो, अभी दिया था सुबह, मतलब स्टार्टिंग में, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सॉल्व करके रूट फाइव, सॉरी सॉरी, रूट फाइव फिगर, या आउटसाइड है, चलो चेक कर दो। इसमें टू पुट किया तो 2 - 2 जीरो आ गया, एक्स का वैल्यू जीरो है, वाई का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ, बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आ रहा है ना, छोटा है ना। अब बताओ कौन सा टाइप है ये, तीन टाइप्स है टोटल, तीन टाइप्स, एक इनसाइड एक आउटसाइड ना, क्या करते हैं हम लोग आउटसाइड के लिए बताओ, ये जीरो वाला आउटसाइड है ना, क्या समझ आता तुम लोग को बताओ, उसको न्यूमरेटर के साथ शिफ्ट करेंगे, सो ऊपर z+2 ऑलरेडी है, जेड स्क्वायर नीचे से ऊपर चला गया, z-2 बचा है ना, बोलो रिपीटेड का फॉर्मूला आएगा या नॉन रिपीटेड का। हाँ, जो अवेलेबल है उसका पावर 1 है, इसलिए नॉन रिपीटेड का फॉर्मूला आएगा, बोलो क्या फॉर्मूला, टू फिक्स, फाइव फिक्स, आई फिक्स, एफ के अंदर पोल ना, चलो एफ ऑफ जेड कहाँ से लेके आएंगे, न्यूमरेटर से लेके आएंगे, वेरी गुड, इसमें जेड का वैल्यू क्या पुट करोगे, 2, 2 + 2 4, ये इधर डाल लो, डन। ये मैंने तुम लोगों को बस दिखाया, पेपर में मत दिखाओ, समझाए। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तुम लोग दिमाग ही नहीं चला रहे हो यार, कॉमन मिलता है क्या, फिर सीखना चाहिए। तो अब नॉलेज तो सब आया, मुझे बस बताओ फैक्टर्स क्या आएंगे।
हाँ, कैलकुलेटर पे जाने के बाद क्या ऑप्शन मिला? पहला आया -1 + 2i। -1, लेकिन ये फैक्टर है या वैल्यू है? क्या फर्क है वैल्यू और फैक्टर में? इक्वल रहेगा तो वैल्यू होता है, वैल्यू हमें वैल्यू मिला है, फैक्टर बनाने के लिए इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करो, इधर इधर ट्रांसफर। चलो, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया तो ये ट्रांसफर करके आएगा z +1 - 2i। इसको ट्रांसफर किया क्या आएगा बोलो? z +1 + 2i। व्हाट इज नेक्स्ट? पोल्स तो ऑलरेडी मिला है, कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के चक्कर में हमें दो पोल्स ऑलरेडी मिला है ना? अब कंडीशन को बुलाओ। पहला ये चेक करो, चलो लास्ट पेज ओपन करो फटाफट। ये वैल्यूज डालो और बताओ इनसाइड कौन आउटसाइड कौन, क्विक क्विक। पहला क्या है? और दूसरा? इसको ये नहीं आ रहा अभी तक। आया? लेकिन नहीं आ रहा तुम। इधर देख, जेड के जगह पे -1 + 2i लिख। ये +1 कैंसिल करने के बाद 0 आया। 2i - i = 1i। x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 1 है। √(x²+y²) होगा। 1 इज लेस देन 2। दूसरा वैल्यू क्या है? -1 - 2i। माइनस का स्क्वायर। अब बताओ, एक इनसाइड एक आउटसाइड वाला चक्कर हमने देखा है ना ऑलरेडी। कौन आउटसाइड है? ये पहला वाला इनसाइड है, दूसरा आउटसाइड है। क्या करोगे? अरे आउटसाइड वाले को क्या करते हैं? अभी इतना सारा कार्यक्रम होने के बाद तुम लोग भूल गए, मतलब क्या बोलेंगे? इसको ऊपर भेज दो। बोलो ना, आगे बोलो। 2 फिक्स 5 फिक्स I फिक्स। पोल यहाँ से पोल आएगा। बोलो f(z) कहाँ से? हाँ, हाँ न्यूमरेटर। 4 - 1 3। क्या करोगे? अरे फंक्शन का वैल्यू आया है वो खुद। क्या होगा? आई आई कैंसिल, 8 2 कैंसिल, 5 3 + 2i/2। बस ये कैलकुलेटर से मिलेगा, फैक्टर बनाओ, इनसाइड आउटसाइड तो मैंने पहले ही बताया है, वही चल रहा है। चलो चलो, जल्दी जल्दी करो। पहला स्टेप क्या है? पोल्स। देखो देखो, पोल्स ये रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड हो तो बताओ। आगे बताओ। कंडीशन में हमें रेक्टेंगल होना है, देखिए थोड़ा चेंज हो गया। रेक्टेंगल इसमें से ये इसको ऐसा खींचो। हम्म, रुको, रेडीमेड नहीं बनाते। ये एक्स एक्सिस पे 2, मालूम है इसका 2 पॉइंट है, 2 + i
टू माइनस आई, तो एक्स एक्सिस पे टू देखो, वाई एक्सिस पे आई देखो, मीटिंग पॉइंट जो होता है ना वो आया प्लस आई, फिर एक्स एक्सिस पे टू है, वाई एक्सिस पे माइनस आई, फिर इसका भी दो पॉइंट है, माइनस टू प्लस आई, माइनस टू इधर आएगा, माइनस टू प्लस आई, और अगला है माइनस टू और माइनस है। क्या फायदा रहता है ये इमेज का? इनसाइड है या आउटसाइड है, बताओ ना, वन किधर है? ये टू इधर है तो वन इनसाइड, माइनस वन किधर है? Z is equals to one and minus one. Z is equals to one. Z is equals to minus one times. सॉरी, अभी दोनों इनसाइड है तो क्या करूँ? मालूम है ना? करो, कैसा करते हैं, क्या करते हो, अपना अपना देखो, मुझे मत पूछो। तो बस ये एग्जांपल में खाली रेक्टेंगल दिया है वो बताने का था। चलो, यहाँ तक पहुंचिए। तो पहला तो स्ट्रक्चर को हम डिसमेंटल करेंगे। ए फाइंड करना है, ए फाइंड करना है तो ए का डिनोमिनेटर लेना है, दूसरे का डिनोमिनेटर लेना है, ये ऐसा हाफ आया। तो हाफ को बाहर लो, cos वाई जेड से मल्टीप्लाई करो, सेपरेट करो, टू फिक्स वाई फिक्स आई फिक्स एफ के अंदर पुल कॉमन, एफ ऑफ जेड न्यूमरेटर से आता है, इसमें वन पुट किया तो कॉस पाई माइनस वन होता है, माइनस वन से कॉस माइनस पाई भी माइनस वन ही होता है,
एक वैल्यू -1, दूसरा -1। कैलकुलेटर रेडियन मोड में रखेंगे और देखिए cos पाई और cos -पाई क्या आता है, वो तो -1 ही आता है। कितने लोगों का है भाई? क्या 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 समझ, पार्शियल फ्रैक्शन हुआ तो ये वैल्यू पुट करना इधर इक्वेशन 1 में। cos पाई z से अंदर मल्टीप्लाई करो, सेपरेट इंटीग्रेशन करो, स्टेप्स याद नहीं रख रहा है। ठीक है, निकले आते हैं। चलो इधर देखो, ये 5 मिनट वाला है और अगला एक 10-15 मिनट हो जाएगा। देखो, मतलब ऐसा एग्जांपल आया तो तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। बोलो पोल क्या है बताओ। हाँ जरूर। पोल कहाँ से मिलता है? डिनोमिनेटर तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो कम से कम ऐसा करो ना, कोसेक को 1/sin लिखो ना। नहीं, कोसेक 10 स्टैंडर्ड है। कोसेक, अब पोल निकालो, डिनोमिनेटर को क्या इक्वल्स टू 0 करो, ये उधर जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है? 0 होता है। ये पोल है, वो ऐसा ही जैकपॉट लगाया था तूने 0, लेकिन ऐसा निकालते हैं पोल। अब बताओ, कंडीशन दिया है ना, मॉड इज इक्वल्स टू 1, ये सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल है, रेडियस 1 वाला सर्कल है, तो बताओ ये z इक्वल टू 0 इनसाइड है या आउटसाइड है? ए कौन ऑन? 0 अंदर ही आएगा ना। तो बता, फॉर्मूला बताइए, बोलोगे? टू फिक्स, पाई फिक्स, आई फिक्स, एफ के अंदर पोल, बरोबर है। एफ ऑफ जेड कहाँ से मिलता है? न्यूमरेटर से। अभी जेड का वैल्यू इसमें 0 डाल दिया तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, तो f(0) का आंसर 1 ही है। ये देखो, ये इक्वेशन है, सर्कल, डिनोमिनेटर सेम है तो डिफरेंट है तो इलिप्स बोलते हैं। ये इलिप्स का इक्वेशन है। सोचना नहीं है भाई, ऐसा लाइनिंग लाइनिंग है बोला तो। अभी ये इक्वेशन को इसके जैसा लाना है, क्या करो बताओ? 36 से सबको डिवाइड करो ना, राइट साइड में 1 चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तो 4 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो। बोलो अब बताओ, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या दिखा? बी स्क्वायर का वैल्यू 4 है, स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस, प्लस माइनस। हेलो, ए, ए इधर मार्क करना है, ए यहाँ पर और बी यहाँ पर। बोलो ना, का वैल्यू 3 और -3, B2 है। ये जो अंडा बनता है ना, उसको इलिप्स बोलते हैं। पहला एक इक्वेशन याद रखो, ये ओरिजिनल इक्वेशन है, फिर हमने इसको ये बनाया, इलिप्स है। इलिप्स बोला है ना तुम लोग को, अभी तो हमने इलिप्स देखा, वो इलिप्स बनाना पड़ेगा इतना, इसमें मैंने बताया। अब f(3.5) चाहिए। तुम लोग ये बताओ, ए का वैल्यू क्या पुट करना चाहिए? क्वेश्चन देखिए ना, मुझे मत पूछिए। देखो, f(3.5) मिलेगा कैसा? हमें क्वेश्चन में जो दिया है उसको देखो, और हमें जो चाहिए उसको देखो। के का वैल्यू क्या पुट करो? हाँ, के का वैल्यू 3.5 पुट करो।
बताओ पोल क्या आएगा, है ना? ये इनसाइड है आउटसाइड, बताओ ना। ये इलिप्स यहाँ पर है 3.5, अरे 3.5 बाहर है, क्या होगा बोलो ना। हाँ, नॉट विजिबल आउटसाइड है, तो आंसर क्या है? ये एफ ऑफ 3.5 का आंसर आया 0। अब मुझे क्या पूछा है बोलो क्वेश्चन में, देखो। एफ ऑफ आई पूछा है, वेरी गुड। चलो एफ ऑफ आई के लिए क्या करोगे, के जगह पे आई लिखोगे, वेरी गुड। हाँ बताओ, आई कौन से एक्सिस पे देखते हो? वाई एक्सिस पे, बरोबर। वाई एक्सिस पे देखना है 1। वाई एक्सिस इतना बड़ा है, वाई एक्सिस पे क्या देखोगे, 1 आए, 1 आए, 1 आए, ये इधर आता है 1 आए, आई 1 आए, ये होता है 2 आए, 4 है, तो ये इनसाइड है। तो बोलो क्या फॉर्मूला आएगा नॉन रिपीटेड, टू फिक्स एफ के अंदर पोल। चलो एफ ऑफ जेड को लेके आओ, जेड का वैल्यू आई लिखो, 5 - 4 1 आया ना, पुट करो ऊपर। हो गया ना ये, करो यहाँ तक कंप्लीट करो, फिर डेरिवेटिव का बातचीत करेंगे थोड़े टाइम में। करो, 1 2 हो गया है, सेकंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ बताता हूँ क्विक। ये तो समझ रहे हैं ना तुम लोग को? इलिप्स बनाना पड़ेगा, अभी मैंने पहले से ही बनाया था, डबल नहीं बनाया, लेकिन पेपर में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं था, डेरिवेटिव वाला डिस्कशन करते हैं। जब भी डेरिवेटिव सॉल्व करना है ना, तो इसको पहला एज इट इज सॉल्व करो। पोल बनाओ, आगे बोलो। फॉर्मूला, टू फिक्स, पाई फिक्स, आई फिक्स, एफ ऑफ जेड को बुलाओ। एफ ऑफ जेड कहाँ से मिलता है? न्यूमरेटर से मिलता है, उसमें जेड का वैल्यू के डालो। बरोबर है, इतना फिक्स है। अब नंबर 3 आया, इसके अंदर -1 डालो, के का वैल्यू -1 पूछे। एक मिनट, डेरिवेटिव लेता हूँ, डेरिवेटिव। होल निकाला, फॉर्मूला लगाया, एफ ऑफ जेड उसमें के डाला, ये सब ठीक है। डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा। 2 पाई आई तो सेम ना, बोलो के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है? के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2k, के का डेरिवेटिव 1 प्लस 0 ना, फाइव का डेरिवेटिव 0 आया ना। चलो इसमें क्या करो, के का वैल्यू -1 डालो, ये -1। सो एफ डैश के अंदर -1 डाला तो क्या होगा बताओ? -1 इंटू 8 इज -8 + 1 -7, -14 पाई आए। ये तुम्हारा थर्ड वाले का आंसर हो गया। डेरिवेटिव लिया, के का वैल्यू -1 डाला, इसमें चाहिए इसके लिए। अब क्या करोगे? हाँ, एफ डबल डैश ऑफ के करना है। एफ डबल डैश ऑफ के करना है, तो बोलो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 पाई आई तो है ही, के का डेरिवेटिव 1 आएगा, 16 पाई आई हो गया। अब इसमें के का वैल्यू क्या डालोगे? के का वैल्यू -i डालोगे। सो के का वैल्यू -i डाला, तो राइट साइड में तो के है ही नहीं है, तो जो है वही रहेगा, ये आंसर है। सो जब भी डेरिवेटिव निकालते हैं तो इनसाइड आउटसाइड का कोई टेंशन नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि ये इनसाइड ही रहता है, -1 -i
तुम लोग देखोगे ना डेरिवेटिव वाला वो इनसाइड ही रहता है, -1 -i इनसाइड ही रहता है। डेरिवेटिव में उल्टा इजी, सीधा पोल फॉर्मूला डेरिवेटिव एंड पुट करो जो चाहिए वो।